नमस्कार मित्रों, मैं शिवम प्रकाश मिश्रा आपके YouTube चैनल एसएम सर्वे पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपके सामने समक्ष उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के बारे में कुछ जानकारी साझा कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को वॉकओवर दे दिया है। वॉकओवर का मतलब है कि इस चुनाव में वह चुनाव नहीं लड़ेगी। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, बहुत शोर मचा और इंडिया गठबंधन का हश्र धीरे धीरे वही होता आ रहा है जिसका आकलन हमें और आपको शुरू से था। इंडिया गठबंधन के नाम पर बहुत कस्में खाई गई, बहुत वादे किए गए कि हम विकास करेंगे, हमें चुनाव जिताओ। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 7 में चुनाव लड़ा और परिणाम भी अच्छे आए। परिणाम देखने में ज़रूर लगते हैं कि अच्छे आए, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग थी। लोकसभा चुनाव की बातें ना करते हुए मैं आगामी होने वाले उपचुनाव के बारे में आपको जानकारियां देना चाहता हूं। गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ी। ये दोनों सीटें कांग्रेस को भी पता थी। उस सीट पे जीतने की बात तो दूर, इस सीट पे चुनाव में लड़ाई में भी कहीं दिखाई नहीं देगी। गाजियाबाद सीट पे पिछले 22 वर्षों से कांग्रेस कभी नहीं जीती और खैर विधानसभा सीट पे कांग्रेस 44 साल से कभी नहीं जीती। गाजियाबाद सीट पे समाजवादी पार्टी ने एक उपचुनाव लास्ट टाइम जीता था। कांग्रेस को उम्मीदें थी कि उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उस पर 5 पे कांग्रेस और 5 पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये पता है जो उनका वोट आधार है वही कांग्रेस का वोट आधार है, वही समाजवादी पार्टी का वोट आधार है। सपा मजबूरी में कांग्रेस के साथ गई कि वोट बटे ना लोकसभा चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। ये फार्मूला काफ़ी हद तक सार्थक भी साबित हुआ। लोकसभा चुनाव में जो दलित समाज के मतदाता थे उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया। वर्तमान स्थिति में भी दलित समाज समाजवादी पार्टी को मतदान नहीं करना चाहता। उसके लिए अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर चुनाव करना पड़े तो वह कांग्रेस के साथ जाना उचित समझेगी। ये बात कांग्रेस भी जानती है, ये बात समाजवादी पार्टी भी जानती है। समाजवादी पार्टी की टेंशन सबसे ज़्यादा ये है कि जो वोट आधार समाजवादी पार्टी का है वो किसी समय में उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में कांग्रेस का हुआ करता था। वोट आधार दोनों का मुस्लिम वोट है। कांग्रेस मझवा, फूलपुर, मीरापुर इनके साथ खैर और गाज़ियाबाद सीट्स मांग रही थी। समाजवादी पार्टी ने पहले से ही इन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर रखे थे। गाज़ियाबाद सीट समाजवादी पार्टी भी जानती है कि यहाँ वो नहीं है, लड़ाई में ही कहीं नहीं है। खैर विधानसभा भी समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है। जहाँ से
किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, तो उसने 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी भी भली भांति ये जानती थी कि हम इन सीटों पे कुछ नहीं कर सकते। फूलपुर से कांग्रेस का मुस्लिम मतदाताओं के आधार पे, कुछ दलित समाज के मतदाताओं के आधार पे वो जीत सकते थे। मीरापुर भी मुस्लिम बहुल सीट है, यहाँ भी वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी पता था और कांग्रेस को भी पता था। फिर कांग्रेस ने सोचा, जब सीटें दोनों हार ही रहे हैं तो क्यों ना अखिलेश यादव के ऊपर एक एहसान कर दिया जाए। अखिलेश यादव से कहा कि आप इस चुनाव में हम आपका समर्थन कर रहे हैं। खैर, समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस की इन विधानसभाओं में राजनीतिक हैसियत को पता है। कांग्रेस ने इन 10 सीटों पे उपचुनाव न लड़के समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव पे दबाव बनाया। अखिलेश यादव पे दबाव ये बनाया कि इस सीट पे के में चुनाव नहीं कांग्रेस नहीं लड़ेगी, तो आप महाराष्ट्र में कम सीटें लीजिए। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव के वर्तमान में 2 विधायक हैं। वही आधार उत्तर प्रदेश में, वही आधार महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुल सीटों पे और उत्तर प्रदेश के नागरिकों और बिहार के नागरिकों के आधार पे, तो वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी उन्हें सीट्स ज़्यादा दी जाए। 12 सीट्स की मांग की, लेकिन अंदर की बात मैं बताऊं, समाजवादी पार्टी पहले से ही महाराष्ट्र में 4 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। उन 4 सीटों पे समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस का मानना है कि 6 सीटें समाजवादी पार्टी को वो दें। वर्तमान में उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। मुकाबला इन जो 9 सीटें हैं, एक पे अभी चुनाव नहीं होना है, जो 9 विधानसभा सीटें हैं उस पे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पे मजबूत स्थिति में है। बाकी की 7 विधानसभा सीटें बहुत मुश्किल हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम विपरीत आने के बाद भारतीय जनता पार्टी इन 9 विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव प्रचार कर रही है। सीएम योगी की रैली हर विधानसभा सीट पे 2-2 प्रस्तावित है। मेरे सर्वे के अनुसार गाजियाबाद और खैर, इन 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, आज की स्थिति में जीत रही है। बाकी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर स्थिति में है, समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। अगर समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये नतीजे आते हैं तो समाजवादी पार्टी की जो 2027 में जो अपनी सरकार बनाने का जो स्वप्न कह लो या उनका जो दावा है, उसको मजबूती प्रदान होगी। देखना ये है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। मौजूदा स्थिति में गाज़ियाबाद और खैर विधानसभा सीट्स बीजेपी जीत रही है। मीरापुर, फूलपुर और मझवा सीट समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में हो सकता है वो चुनाव जीत लेगी। आगे के रिपोर्ट के लिए मैं एक सीट का आपको प्रत्येक दिन पूरे विस्तार से बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ कमी हो वो हमें बताएं। धन्यवाद।